हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग। इस वीडियो में आपको मैं एक कुर्ती की कटिंग बताऊंगी जो स्लीवलेस है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आप इस कुर्ती को किसी भी तरीके से वेयर कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखती है। जिसके लिए हमें कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। आप भी इसी तरीके से 2 मीटर कपड़ा ले लीजिए। कोई भी कपड़ा जो है वो 2 मीटर ले लीजिए। उसके बाद हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना होगा। सो मैं इसे उल्टी साइड से इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले तो मैंने इसे डबल फोल्ड किया, इस तरीके से बराबर से डबल फोल्ड किया। और अब मैं इसे 4 फोल्ड इस तरीके से कर दूंगी। आप देख रहे हैं फोल्ड मैंने किस तरीके से किया। आप भी इसी तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। ये मेरे 4 फोल्ड इस तरीके से आ चुके हैं। सो मैंने इस तरीके से सबसे पहले तो कपड़ा बिछा लिया है 4 फोल्ड में, क्योंकि मुझे इसमें फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा इस तरीके से बिछा लिया है। आप भी इस तरीके से सबसे पहले कपड़ा अच्छे से बिछा लीजिए 4 फोल्ड में। कपड़ा ध्यान रखिए 4 फोल्ड में होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर मेज़रमेंट लिख लेंगे। जो लंबाई है हमारी 37 इंच है। यहाँ पर हमारी लंबाई, सूट की लंबाई अक्रॉस बैक, मतलब यहाँ पर जो कंधी है वो है 14 इंच और चेस्ट है 31 इंच और जो कमर है वो है 27 इंच और जो हिप है यहाँ पर वो है तुम्हारे 36 इंच, मतलब 36 इंच। ये हमारा पूरे बॉडी का मेज़रमेंट है। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले सूट की लेंथ लेंगे। सूट की लेंथ जो हमारी यहाँ पर है 37 इंच। हम इस तरीके से 37 पर निशान लगा देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लंबाई ले ली सूट की। हमारी सूट की लंबाई है 37 इंच, तो हमने सूट की लंबाई माप ली और यहाँ पर इस तरीके से 37 पर निशान लगा दिया। 37 इंच पे इस तरीके से सबसे पहले निशान लगा देंगे जो हमारी लंबाई है। अब हम यहाँ से सबसे पहले 7 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 14 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 21 पे निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। तो ये हमने 7-7 की दूरी पे निशान लगाए हैं इस तरीके से। ये हमारे 7-7 की दूरी पे हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। ये देख लीजिए, हमने 7-21 तक 7-7 इंच की दूरी पे इस तरीके से मार्क किया है। और उसके बाद हमारी जो कंधी है, मतलब जो शोल्डर है हमारे यहाँ पर 14 इंच है। हम यहाँ पर 14 का आधा करेंगे। 14 का आधा जो होता है वो 7 इंच होता है। तो हम यहाँ पर 7 इंच इस तरीके से सीधे सबसे ऊपर की साइड को 7 इंच इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हमारी कंधी आ गई। जो हमारी 14 है उसका हाफ 7 इस तरीके से आ गया। अब हम 7 इंच नीचे जाके चेस्ट का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 31 इंच। सो उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करके हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर 8.25 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 8.25 पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर जो वेस्ट है, हमारी कमर है, वो है 27 इंच। उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और प्लस हाफ इंच किया, तो यहाँ पर 7.25 पर हमने इस तरीके से कमर का निशान लगाया। उसके बाद यहाँ पर मैं हिप का निशान लगा रही हूँ। हिप हमारी 36, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके प्लस हाफ इंच करके जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 9.5 पर मैं इस तरीके से हिप का निशान लगा रही हूँ। सो हमने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। तो हमने यहाँ पर चेस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है इस तरीके से 4 पार्ट में, और प्लस हाफ इंच यहाँ पर प्लस कर दिया। जितना भी हमारा निकला है वो हमारा चेस्ट का निशान यहाँ पर इस तरीके से लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो कमर है उसको भी 4 से डिवाइड किया, मतलब 4 से भागा दिया है और प्लस इसमें भी हाफ इंच कर दिया है। जितना भी हमारा निकला है वो वेस्ट का हमारा पार्ट निकला, और हमने उसी तरीके से हिप को भी 4 से डिवाइड किया है प्लस हाफ इंच किया है। जितना भी निकला हमारा ये हिप का
पार्ट निकला है हमें इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाई है। अब हम ये लाइन को इस तरीके से सीधे मिलाएंगे और बाकियों को इस तरीके से लाइन से लाइन हम तिरछा मिला देंगे। आप देख रहे हैं मैं लाइनों को किस तरीके से मिला के एक शेप दे रही हूँ। जो हमारी बॉडी की शेप होती है कमर से पतली और हिप से चौड़ी, उसी तरीके की एक शेप बन के तैयार हो रही है। इसी तरीके से हमने इन लाइनों को मिलाकर अपने सूट में एक शेप देनी है। आप देख रहे हैं एक बॉडी शेप बन के तैयार हो चुकी है। सो हमने इस तरीके से इसमें शेप दे दी। अब हम यहाँ पर नेक के लिए करेंगे। सबसे पहले हमने 3.5 इंच पे यहाँ पर कंधी ली है। ये हमारी कंधी ली है 3.5 इंच यहाँ से, और हम 1/2 इंच यहाँ से डाउन जाएंगे। ये 1/2 इंच हम डाउन गए क्योंकि हमारा कंधी जो होती है वो डाउन होती है, हल्की तिरछी होती है, इसलिए हम यहाँ से 1/2 इंच जाके इस तरीके से हम यहाँ पर तिरछे में इस तरीके से निशान लगाएंगे। सो हमने यहाँ पर इस तरीके से तिरछे में निशान लगा दिया है। आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से निशान लगाया। उसके बाद जो हमारा जो आर्म होल है यहाँ पर हम उसकी लेंथ लेंगे। जो 1/2 इंच नीचे से उसकी लेंथ लेंगे तो ये हमारा 7 आ रहा है, तो हम आप 7 का आधे पे 3.5 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। 3.5 पे हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर को लेंगे। सो हमने यहाँ पर से 1/2 इंच अंदर को इस तरीके से ले लिया है और अब हम यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे। तो यहाँ से मैं जो शेप है उसको मैं सीधी दे रही हूँ इस तरीके से, और यहाँ से मैं हल्की 1 इंच ऊपर लेके इसे राउंड में शेप दूंगी। मैंने 1 इंच इस तरीके से ऊपर ले लिया और अब मैं जो आर्म होल की राउंड शेप होती है उसे मैं इस तरीके से यहाँ पर दूंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं किस तरीके से शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फ्रंट जो हमारा आर्म होल है उसकी मैं इस तरीके से शेप दे रही हूँ। आप भी इसी तरीके से यहाँ पर शेप दे सकते हैं। सो हमारा यहाँ फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी है मैंने। आप देख ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर शेप दी है। सो मैंने यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट आर्म होल का निशान लगा दिया है। अब मैं 1 इंच इस तरीके से ऊपर जा रही हूँ और सेम इसी तरीके का निशान यहाँ पर और हल्का सा यहाँ पर शेप दे रही हूँ, और ये मेरे बैक आर्म होल का निशान है। आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर आर्म होल के निशान लगाए हैं। यहाँ पर एक मेरा जो है वो आर्म होल है फ्रंट आर्म होल, ये फ्रंट, और ये बैक आर्म होल यहाँ पर है। अब मैं यहाँ से 2-2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ। ये मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है कपड़े के लिए, तो मैं इसे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। आप 2-2 इंच का मैं इस तरीके से निशान लगा के इसे इस तरीके से मिला दूँगी। सो मैंने यहाँ पर 2-2 इंच का निशान लगा के ये यहाँ पर मार्जिन ले लिया है, आप देख रहे हैं। सो और ये आर्म होल के निशान को हल्का सा इस तरीके से मिला दूँगी और 1/2 इंच हल्का सा कंधी में मार्जिन ले लूँगी। आर्म होल पर मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया है। अब मैं नेक के लिए बता रही हूँ आपको। यहाँ पर मैं 4.5 इंच डीप ले लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँगी। हल्का सा 1/2 इंच लेके मैं इसे राउंड शेप दे दूँगी। जो नेक है वो तो मेरा बुकरम में कटना है, ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया अगर आपको बेसिक नेक बनाना है तो। और ये नीचे के फोल्डिंग के लिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, मैंने ये नीचे के फोल्ड के लिए रखा है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेरा बॉडी ब्लॉक बनके तैयार हो चुका है सूट का। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा एक बॉडी ब्लॉक, एक बॉडी शेप यहाँ पर तैयार हो चुकी है इस तरीके की। अब उसके बाद मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। जो हमें साइड से इस तरीके से कटिंग करनी है, हमें साइड इस तरीके से कटिंग कर रही है। मैं साइड के मार्जिन से इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। जो मैंने मार्जिन रखा था उसके बाहर से मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। आपको भी पहले साइड का इसी तरीके से काटना है। सो हम यहाँ पर साइड का इस तरीके से काट रहे हैं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बैक आर्म होल को इस तरीके से काटना है, जो हमारा बैक वाला आर्म होल है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बैक वाले आर्म होल को इस तरीके से काट रही हूँ, आप देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी बैक वाला जो बाहर की तरफ निशान है उसे ही काटा है।
आगे वाला निशान को नहीं काटा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये निशान इस तरीके से काट के अलग कर दिया। अब मैं कंधी इस तरीके से काट रही हूँ। यहाँ पर मैं नेक नहीं काटूंगी क्योंकि नेक मुझे बुकरम में बनाना है, तो यहाँ पर मैं नेक को इस तरीके से छोड़ दूँगी। सो मैंने नेक इसी तरीके से छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा जो बैक आर्म होल है वो मैंने काट दिया, और यहाँ पर मैं जो हिप एरिया है यहाँ पर मैं इस तरीके से लास्ट पर टक लगा दूँगी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ से मैंने आगे चाक बनाने हैं। तो मैंने ये यहाँ पर कट लगा दिए। सो हमारा ये कपड़ा मैंने साइड रख दिया। अब मैं इसमें से एक कपड़ा निकाल के अलग कर दूँगी। जो मैं कपड़ा निकालूंगी वो कपड़ा मेरे बैक का हो गया। मैंने यहाँ से कपड़ा निकाल के अलग रख दिया। सो मैंने इस कपड़े को इस तरीके से अलग रख दिया है। सो ये मेरा बैक हो गया यहाँ पर, तो मैं बैक अलग रख दूँगी। अब जो फ्रंट का कपड़ा बचा है, अब मैं इसमें से फ्रंट निकालूंगी। सो इसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगी इस तरीके से, ताकि ये फ्रंट बन जाए। अभी दोनों पार्ट्स हमारे सेम हैं, तो मैं इसके आर्म होल को इस तरीके से काट रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर आर्म होल इस तरीके से काट दिया है। ये पार्ट हमारा फ्रंट बन जाए। तो अब हम पर हमें दो पार्ट निकाल दिए हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। इस तरीके से आप भी ये कुर्ती आसानी से बना सकते हैं, इसकी कटिंग सीख सकते हैं जो बहुत ही इजी है। इस तरीके से हम एक स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। जो मैंने कुर्ती यहाँ पर वेयर की हुई है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है।